दोस्तों आज की स्टोरी है जब राम से मिलने भरत आते हैं तो भरत कहते हैं नहीं भैया नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। इस महापापी की वजह से आपकी जो दशा हुई है ये क्षमा करने के योग्य नहीं है। और फिर कहते हैं भरत भाभी इस निर्लज्ज को क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपके सामने आने लायक ही नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भरत राम को देखते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, दोनों बाहें फैलाकर कहते हैं भैया। और फिर राम देखते कहते हैं भरत। दौड़ते हुए राम आते हैं और भरत को गले लगाते हैं, भरत मेरे भाई तुम आ गए। फिर भरत कहते हैं नहीं भैया नहीं, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भैया मत कहिए, अब मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ भैया नहीं हूँ। और फिर भरत सीता की तरफ देखते हुए भाभी भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मैं निर्लज्ज की भांति आपके सामने आ गया हूँ, आप सबकी यह दशा देखने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई। फिर सीता कहती हैं नहीं देवर जी ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। फिर लक्ष्मण कहते हैं प्रणाम भैया प्रणाम। फिर भरत कहते हैं नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मुझे प्रणाम करो, मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूँ जिसके कारण भैया और भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है, ऐसे पापी को प्रणाम मत करो प्रणाम। फिर लक्ष्मण कहते हैं मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था, मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। फिर लक्ष्मण कहते हैं अरे पगले वो बाण चलाया क्यों नहीं, फिर चलाया क्यों नहीं, वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते, फिर भैया के सामने मैं ये अपना कलंकित मुंह लेके नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातनी माता का पापों का दंड मुझे यही मिलना चाहिए। फिर राम कहते हैं भरत माता के लिए ऐसा आप शब्द कहना पाप है, तुम तो धर्म के अवतार हो, मेरी कैकेयी माता के लिए ऐसा शब्दों की आशा तुमसे मैं नहीं करता। भरत कहते हैं भैया ऐसी परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है, मेरे सब दोषों को क्षमा कर दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने तो आपके शरण में आया हूँ। और फिर भरत राजा दशरथ से कहते हैं हे धर्मपिता अब मैं आपके भरोसे हूँ, आप हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, मुझे अधर्म से बचाएंगे, और आप एक राजा भी हैं और आप एक ऋषि भी हैं, और मेरे हृदय का निष्पक्ष भाव जानकर आप मेरे हृदय का प्रेम जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्री राम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है, यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए, यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूँ। राजा दशरथ कहते हैं श्री भरत तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा, ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्म समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जैसा उचित समझे वैसी मुझे प्रेरणा दें। हे राम इस समय तुम्हारी धर्म की निष्ठा देखकर देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं, धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है जिसके कारण ही यह पृथ्वी स्थिर है, शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं जिससे हम सब बंधे हुए हैं, परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धर्म का बंधन नहीं। वही प्रेम जब अपनी अनन्य पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है, स्वयं विधाता भी बनाए हुए कर्म के सभी विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं।
और फिर वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इस समय इसलिए भरत का पलड़ा भारी है। राजा जनक कहते हैं, राम, भरत का प्रेम निश्चल और निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। फिर राजा जनक भरत से कहते हैं, परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता, अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो, तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। भरत कहते हैं, प्राण से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती है महाराज, मैं राम के लिए अपना प्राण दे सकता हूँ। जनक कहते हैं, प्राण देना सरल काम है, किंतु अपने प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है। वो जो कहें वही कार्य तुम पूजा समझकर करो। फिर भरत कहते हैं, महाराज, आपने मेरी आंखों से सब स्वार्थ के पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य और अपने कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आप मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भरत कहते हैं, भैया मुझे आज्ञा दो, क्या करना है। फिर राम कहते हैं, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते मेरे भाई भरत। आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो वो राज्य मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का भी वचन झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्य के कार्यभार को संभालो। भरत कहते हैं, परंतु भैया मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझसे राज्य का शासन नहीं किया जाएगा। राम कहते हैं, गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी और सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे, और मैं 14 वर्ष के बाद आकर तुमसे राज्य वापस ले लूँगा। फिर भरत कहते हैं, बड़े निर्मोही हो भैया, तुमने प्रेम का कोई मोल नहीं आका। राम कहते हैं, प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। भरत कहते हैं, अच्छा बिक जाता हूँ, शायद 14 वर्ष का बिछोए मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, अगर आप 14 वर्ष के बाद आने में एक दिन भी की देरी की तो इन चरणों का सौगंध खा के कहता हूँ, आप अपनी भरत की चिता जलती देखेंगे। राम कहते हैं, नहीं भरत नहीं। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।